जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। इसका कौन जवाब देगा? आपको क्या इख्तियार है भाई? या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? चीफ जस्टिस वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए हैं। क्यों भागे? पूछा तो जाए। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास महफूज है। उन्होंने कहा बानी पीटीआई को लाना है। 3 अफराद 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज देते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। बोले बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, साथ चलने की यकीन दहानी कराई और अगले ही दिन लंदन चले गए। ज़हीरुस्सलाम और दीगर लोग भी लंदन जा पहुंचे। बानी पीटीआई ने वापस आकर धरना दे दिया। धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे होता। ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क की मजीद तबाही की। पाकिस्तान को तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुल्म, ज्यादती और इंसाफ के परखशे जो उड़ाए गए, बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने पाकिस्तान की जड़ें हिलाकर रख दी। नवाज शरीफ ही कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, यकजहती ला सकते हैं। नवाज शरीफ ही इस कौम को आगे लेकर जा सकते हैं। सियासी जमातों से कहता हूँ नवाज शरीफ से मिलकर जख्मों पर मरहम रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर नून लीग की सदारत संभालने को तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर मुंतखब। 28 मई तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। 28 मई को जनरल काउंसिल में नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस खुल गया। बानी पीटीआई और अहलिया पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ से मुतालिक है। कीमती घड़ियां हीरे और सोने के जेवरात के इल्जामात केस का हिस्सा हैं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की नई इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्तें 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। वैसे ही 30 बार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी को सियासी हवाई फायरिंग करार दे दिया। कहा कि उन्होंने करना कुछ भी नहीं, केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। अगर पीटीआई से एस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हुकूमत ने कब रोका है। अमीर मुकाम बोले वज़ीर आला केपी बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। उनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अब भी बनाएंगे। उनकी एक ही सोच है, गालियाँ दो, इल्ज़ामात लगाओ और झूठ बोलो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नर को उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। मुशरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने फैसल करीम कुंजी को नाअहल करार दे दिया। बोले इनके पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए उल्टे सीधे बयानात के सिवा कुछ भी नहीं। इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद किया। गवर्नर बनाने से जाहिर है साजिशी टोला सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। ये करतूतों से बाज ना आए तो अवाम इनको गवर्नर हाउस से बाहर फेंक देंगे। बादिउन नज़र में फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकॉज जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए। ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू की। तौहीन आमेज़ मवाद चलाने या दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। पैमरा फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। आइंदा समाअत 5 जून को होगी। हुकूमत की जानिब से 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी ताखीर का शिकार। किसानों की परेशानी बढ़ गई। गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। सरकारी निर्खों से कई गुना कम कीमत पर फरोख्त जारी। पंजाब में फी बोरी गंदम की कीमत 6000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे से नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF मिशन के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म।
पॉलिसी सतह पर बातचीत 20 मई से शुरू होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के हुजूम पर हतमी बात होगी। IMF के साथ शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। FBR, रेवेन्यू, नॉन टैक्स आमदनी की आइंदा माली साल के अहदाफ पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जीन मैरिट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया में दो तरफा ताल्लुकात में बढ़ते फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। सऊदी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। अवाम सऊदी वलीअहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर दाखिला की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वलीअहद के दौरे के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत के मियांवाली में शहीद मेजर घर आमद आसिफ अली जरदारी के योग में शहीद होने वाले मेजर बाबर खान के लिए फातह ख्वानी, वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा पूरी कौम को अपने शोहदा पर फख्र है, कौम इन्हें सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी मियांवाली का दौरा किया। शहीद मेजर के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए, हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। हल्फ बरादरी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लॉ अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की बैरून मुल्क रवानगी के बायस चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मुकाम चीफ जस्टिस बने। स्पीकर की पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर कार्रवाई, 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा इन एहलकारों को गफलत पर मुअत्तल किया गया। ज़राए के मुताबिक सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत कर दी गई। एहलकारों ने बगैर कार्ड के गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। इन अफराद ने पार्लियामेंट के अंदर बाज़ अरकान और वज़रा को ज़बरदस्ती रोका और तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। सिंध हाई कोर्ट में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ महरम अली सान तालीमी काबिलियत से मुतालिक सवालात पर मुतमईन ना कर सके। अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस सलाहुद्दीन ने पूछा कौन से महकमे के मुलाजिम है और तालीमी काबिलियत क्या है। मैथ में BA कौन से यूनिवर्सिटी से होता है। मैथमेटिक्स के स्पेलिंग क्या है। लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का ऑफिसर स्पेलिंग बताने में नाकाम। अदालत में वकील और साइलिन के कहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए ग्रेड 18 का ऑफिसर 19 में कैसे तैनात हो सकता है। see an IT revolution in Pakistan because Pakistan has so much potential, ladies and gentlemen. लाहौर में पाकिस्तान के पहले IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह। डिफेंस से 7 में IT सिटी मंसूबे के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक तकरीब से खिताब भी किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी 853 एकड़ पर लाहौर में तामीर किया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशन सिटी और फिल्म सिटी पर मुश्तमिल होगा। सिंध हुकूमत का कराची में वकला को सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के वफ्द के सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वकला को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वकला के लिए कबूतर चौक तक सिटी कोर्ट्स तक शटल सर्विस शुरू की जाएगी। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी में कराची बार की खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता।